हेलो। आज पढ़ेंगे पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन का अगला पार्ट नंबर 4। 3 पार्ट इससे पहले वाले वीडियो में हो चुके हैं और आप रिवीजन और कंटिन्यू क्लास रहते रहे। इम्पोर्टेंट जनरल एंट्रीज़ का थोड़ा रिवीजन करेंगे क्योंकि आज इससे रिलेटेड टॉपिक है। इससे रिलेटेड होने की वजह से आज अपन थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं बता देता हूँ। अपन पार्टनरशिप पढ़ रहे थे अकाउंटेंसी में। जो 12th क्लास है, 12th क्लास में पार्टनरशिप को कई सारी बुक्स में 4 चैप्टर में बांटा गया है और कई सारी बुक्स में 5 चैप्टर में बांटा गया है। जैसे DK गोयल बुक्स हुई या फिर CBSE बोर्ड हुई। CBSE बोर्ड में कितने चैप्टर में बांटा गया है? 5 चैप्टर में बांटा गया है, लेकिन RBSE बोर्ड में ओनली 4 चैप्टर है। तो बात समझ में आ गई होगी। 4 चैप्टर अपन फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट चैप्टर में अपन कुछ अकाउंट्स बनाते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको। फर्स्ट अकाउंट बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सेकंड बनाते हैं अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, थर्ड बनाते हैं अपन बैलेंस शीट। ये 3 अकाउंट अपन इसमें बनाएंगे। उसको बनाने के लिए अपन छोटे छोटे अमेंडमेंट होते हैं, छोटे छोटे चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, उनको सीखेंगे। उनको सीख करके अपन उनको बना पाएंगे। तो आते हैं फर्स्ट टॉपिक पे, फर्स्ट जनरल एंट्रीज पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको दिया जाता है? पार्टनर्स को। देता कौन है? फर्म। अपन अकाउंट किसके लिए बना रहे हैं? फर्म के लिए। अपन अकाउंट किसके लिए बना रहे हैं? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कहाँ किया जाएगा? फर्म में। तो फर्म के लिए क्या होगा? वो एक्सपेंसेज होगा, इसलिए वो डेबिट होगा। ठीक है। और सेकेंड एंट्री होती है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की। तो इसको ट्रांसफ़र करते हैं तो इस अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट यहाँ पे डेबिट हुआ तो यहाँ पे आके क्रेडिट हो गया, तो इसको बोलते हैं अकाउंट क्लोज हो जाना। कहने का मतलब जितने से डेबिट था उतने से क्रेडिट हो गया, तो इसको बोलते हैं अकाउंट को बैलेंसिंग फिगर होकर के कंप्लीट हो जाना या फिर राइट ऑफ हो जाना। इन दोनों की सिंगल एंट्री कर सकते हैं। और द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए इनकम है। इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, इसलिए इसको क्रेडिट किया गया है और पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट किया गया है। इसकी नेक्स्ट एंट्री है ट्रांसफ़र करने की P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वहाँ पे क्या हुआ था? क्रेडिट हुआ था। यहाँ पे क्या कर देंगे? उसको डेबिट कर देंगे। कंबाइंड एंट्री अपन को भी काम में नहीं लेनी क्योंकि अपन को अच्छे से समझना है। पार्टनर सैलरी कमीशन जब अपन को अच्छे से समझ में आ जाएगा तो फिर अपन कंबाइंड एंट्री में भी कर सकते हैं। पार्टनर सैलरी कमीशन, अब सैलरी कमीशन देगा कौन? फर्म देगी। किसको देगी? पार्टनर्स को। तो अपन तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फर्म के लिए कर रहे हैं, तो फर्म के लिए वो क्या होगा? एक्सपेंसेज होगा। सैलरी कमीशन को फिर कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो अब मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको? मैं अब आपको क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा। जिसमें क्या बनाऊंगा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनवाना सिखाऊंगा। तो कहने का मतलब ये है, उसमें कौन कौन सी एंट्री आएंगी? फर्स्ट एंट्री आएंगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। सेकंड आएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। थर्ड एंट्री आएंगी सैलरी कमीशन बोनस की। ये सारी चीज़ें उसमें ट्रीटमेंट होगा। तो वो ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो कैसे होगा। जनरल एंट्री से अकाउंट में ट्रीटमेंट करना ईजी हो जाता है। डेबिट है, अब जैसे लेज़र सिखा देता हूँ आपको एक बार। लेज़र बनाते हैं अपन, इन जनरल एंट्रीज़ की लेज़र बनाते हैं। लेज़र का फर्स्ट रूल क्या होता है कि आपने जो जनरल एंट्रीज़ में डेबिट किया है, लेज़र में भी आपको डेबिट ही करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको ये लेज़र के रूल रहे, ये लेज़र बनाई मैंने, किसी एक अकाउंट की लेज़र बनाई। ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। अब जनरल एंट्रीज़ में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में, तो डेबिट में एंट्री होगी, लेकिन उसका अकाउंट नहीं आएगा, अकाउंट का नाम नहीं आएगा। तो किसका नाम आएगा? उसका अपोजिट एंट्री में। जो अपोजिट किसका है? पार्टनर्स कैपिटल। तो यहाँ पे आएगा टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है। और सेकंड, उसकी लेज़र पोस्टिंग में जो अमाउंट आता है, फर्स्ट बात क्या याद रखनी है? डेबिट का डेबिट में होता है। सेकंड, उसका बैलेंस उसी के सामने वाली लाइन का होता है जनरल एंट्री में। ये रूल आपको बेसिकली याद रखने पड़ेंगे। और उसका नाम, जिसका अपन लेज़र बनाते हैं उस अकाउंट में उसका नाम कहीं नहीं आता। क्लियर बात हो गई? ये लिखा हुआ है, इफ़ द डेबिट इज़ ऑन द साइड देन इट्स बैलेंस इज़ राइटन इन डेबिट, इट इज़ मेकिंग है हेड फॉर दिस, ही डज नॉट नो हिज नेम।
मतलब जिस नाम से वो लिखा गया है वो उसका काम उसमें नहीं आता। क्लियर। अब चलते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पे। आज से क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन करने से पहले मैं बता देता हूँ कि आपको एक बार में कोई चीज़ अच्छे से समझ में आ सकती है, लेकिन उसको 2-3 बार करेंगे तो और ज़्यादा बेटर अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो इसलिए पैनिक नहीं हो कि एक बार में समझ में नहीं आया तो, क्योंकि अपन इन क्वेश्चंस को बार बार करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट टाइम आप इसमें रीड करो क्वेश्चन को। अजय और विजय स्टार्टेड ए पार्टनरशिप बिजनेस। एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हैं। कब करते हैं वो? ऑन 1 अप्रैल 2016 को अजय और विजय मिलकर के एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया है 1 अप्रैल 2016 को। देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशंस वर 2 लाख 3 लाख रिस्पेक्टिवली। अब पार्टनरशिप शुरू करेंगे तो शुरुआत में कुछ ना कुछ तो लगाना ही पड़ेगा। जो शुरुआत में जो कुछ ना कुछ लगाते हैं उसी को क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। तो उन्होंने कैपिटल जो लगाई है वो कितनी लगाई है? 2 लाख और 3 लाख की लगाई है। जो उन्होंने शुरुआत में जो कैपिटल लगाई है वो कौन सी लगाई है? 2 लाख और 3 लाख की कैपिटल लगाई है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड। अब पार्टनरशिप डीड क्या प्रोवाइड करेगी? फर्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। अब क्या आ गया पॉइंट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 10%। तो आप मुझे बताओ इसमें कैपिटल कौन सा है? कैपिटल है 2 लाख और 3 लाख का जो अमाउंट है ये कैपिटल का है। जब साल शुरू हुआ 1 अप्रैल 2016 को, जब कोई साल शुरू होता है 1 अप्रैल 2016 को, तो साल एंड कब होगा? क्या आप मुझे बता सकते हो? 1 अप्रैल 2016 को साल शुरू हुआ तो साल का एंड कब होगा? तो एंड होगा 31 मार्च 2017 को। तो जो पेमेंट किया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, ये पूरे साल, 1 साल हो गया, ये 1 ईयर का टाइम पीरियड हो गया। अब इस 1 ईयर के टाइम पीरियड के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पे किया जाएगा। सेकंड पॉइंट है अजय टू गेट ए सैलरी ऑफ 2000 पर मंथ एंड विजय 36,000 पर एनम। थर्ड है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अमाउंटेड 2000 फॉर अजय एंड 3000 फॉर विजय। प्रॉफिट आर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2। ड्यूरिंग द ईयर drawing of Ajay and Vijay amounted 30,000 and 40,000 respectively. The profit for the year ended 31st March 2017 before making above appropriation was 2,45,000. ये लाइन मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, आपको ध्यान देने वाली बात, मेरी बात को जो सुन रहे हो आप उस पर फोकस रखो। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2017। इस डेट को जो प्रॉफिट है, मैंने आपको बताया था अभी कि इस डेट को फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ, इस डेट को इन्होंने पार्टनरशिप शुरू की, या इस डेट को इन्होंने काम चालू किया, इस डेट को इन्होंने बिज़नेस चालू किया, तो बिज़नेस का जो ईयर एंड होगा जो फाइनेंशियल ईयर एंड के अंत में होता है। अब अकाउंट्स जो बनेंगे वो किस डेट को बनेंगे? वो इस डेट को बनेंगे, 31 मार्च 2017 को क्या बनेंगे? अकाउंट बनाए जाएंगे। तो इसी डेट को तो सब कुछ दिया जाएगा। तो ये जो प्रॉफिट है अब 2,45,000 ये दिया हुआ है अपन को। तो पहली सबसे फर्स्ट चीज़ तो आप ये समझो कि ये आया कहाँ से होगा। तो मैं समझा देता हूँ आपको। देखो, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये अपन ने फाइनल अकाउंट में पढ़ी थी, 11th में पढ़ा होगा आपने, और नहीं पढ़ा होगा तो आप में समझ लो कि इसके पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और ये बनता है। ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट आता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट आता है। उसके बाद में उस प्रॉफिट जो आता है वो प्रॉफिट पार्टनर्स के लिए ही होता है। तो पार्टनर्स को बांटने के लिए, पार्टनर को उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए क्या बनाया जाता है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाएगा, और ये अपन से बनवा रहा है। तो ये जो प्रॉफिट है ये यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा, कहाँ पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और ये प्रॉफिट आया कहाँ से होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। मेरी बात क्लियर हो रही है? मैं कहना क्या मतलब ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अलग होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट आता है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसका एप्रोप्रिएशन का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है अमंग द पार्टनर्स। क्लियर? एक बार ये पॉइंट्स वापस रिपीट करके समझ लो यहाँ पे अच्छे से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज ट्रीट ऑन ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर दिया जाता है। ओपनिंग कैपिटल का मतलब है ओपनिंग डेट पे जो कैपिटल थी। ओपनिंग डेट कौन सी है? जब से बिजनेस चालू किया है, 1 अप्रैल 2016। 1 अप्रैल 2016 को
जो कैपिटल है उसी पर इंटरेस्ट दिया जाएगा, वो अपन को गिवन है 2 लाख 3 लाख। अजय को 2000 पर मंथ का मतलब हो गया 1 महीने की सैलरी, 1 मंथ की सैलरी। तो अपन को तो ईयर में देना है, मतलब अपन को जो अकाउंट्स बना रहे हैं वो 31 मार्च 2017 को बना रहे हैं, तो टोटल 12 मंथ हो गए, 12 मंथ्स हो गए, तो 2000 इंटू 12 24,000 सैलरी देंगे अपन यहाँ पे इसको। और यहाँ पे दे रखा है पर एनम का मतलब यही होता है कि पूरे साल की, तो होल ईयर आ गया 36,000 ही देंगे इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे 12 से, क्यों रीज़न समझ में आ गया। इसको 12 से मल्टीप्लाई क्यों किया, इसको क्यों नहीं किया, इसको इसलिए किया कि क्योंकि ये पर मंथ में दिया हुआ है, इसको इसलिए किया क्योंकि पर एनम का दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 2000, ये इंटरेस्ट है ड्राइंग्स का। ड्राइंग्स कौन, फिर ड्राइंग्स कहाँ है सर, ड्राइंग्स यहाँ है। अजय ने 30,000 की ड्राइंग्स की है और विजय ने 40,000 की ड्राइंग्स की है। मेरी बात क्लियर समझ में आ गई। अजय ने कितनी ड्राइंग्स की है समझ लो, अजय ने की है 30,000 की और विजय ने की है 40,000 की रिस्पेक्टिवली। का मतलब यही होता है कि जो नाम पहले आया है उसकी अमाउंट पहले है, जिसका नाम बाद में आया उसका अमाउंट बाद में, ये रिस्पेक्टिवली का मतलब है, जो आपको समझ में आ गया होगा। इस अमाउंट पर जो इंटरेस्ट है, अब अपन को कैलकुलेट नहीं करना, इसने कैलकुलेट करके ही दे रखा है 2000 3000। क्लियर। प्रॉफिट आर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब ये जो प्रॉफिट है उस ये ट्रांजेक्शन करने के बाद में कोई प्रॉफिट बच जाएगा तो उसको अपन 3:2 में बांट देंगे। अब आप एक कॉपी और पेन तो आपने ले रखा होगा, जैसे मैं बताते जाऊँ वैसे वैसे आपको करना है। सबसे पहला ट्रांजेक्शन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, 10% देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की 2 एंट्री अभी बताई है मैंने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, फर्स्ट एंट्री आप ये करेंगे। सेकंड एंट्री आप करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये दोनों एंट्री आप कर लोगे इस केस में। तो इसमें अमाउंट कौन सा लिखोगे, तो पार्टनर्स कैपिटल में क्या लिखोगे, ये मैं आपको अकाउंट बना के एक बार अकाउंट बना रहा हूँ, फिर ये जनरल एंट्रीज और आपको डिटेल में समझाया जाएगा। आओ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आया अपन, ये इस तरीके से फॉर्मेट बना हुआ है। फॉर्मेट में पहले पर्टिकुलर अमाउंट होता है और यहाँ पे डेबिट साइड दी हुई है, ये डेबिट साइड है या क्रेडिट साइड होती है। एंट्री का जो ऊपर वाला होता है वो डेबिट होता है, नीचे वाला क्रेडिट होता है जनरल एंट्री का। तो अब जनरल एंट्री का जो ऊपर का डेबिट है वो यहाँ आएगा, क्रेडिट साइड का यहाँ पे आएगा। देखो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं तो P&L एप्रोप्रिएशन का तो नाम आएगा नहीं, तो लेजर पोस्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्रॉफिट से बिफोर एडजस्टमेंट। अब ये कहाँ से आया अमाउंट मैं बता देता हूँ आपको, देखते जाओ आप। ये जो 2,45,000 है, सॉरी ये 2,45,000 ये वाला अमाउंट है, ये वाला नेट प्रॉफिट का अमाउंट है। 2,45,000 नेट प्रॉफिट का अमाउंट है जो यहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया सबसे पहले क्रेडिट साइड में। क्लियर, यहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया 2,45,000 में। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स फर्म के लिए इनकम है, तो फर्म के लिए इनकम है तो क्रेडिट में ही होगी, तो ये क्रेडिट हो गई। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स कितना था, 2,000 3,000 अजय और विजय का था, तो यहाँ पे लिख दिया गया। अब जो सारे एक्सपेंसेस थे फर्म के वो डेबिट में आ जाएंगे, तो 2 ही तो एक्सपेंसेस थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर सैलरी। तो मैंने बताया था उसमें 2,000 पर मंथ था अजय का, तो 24,000 आ गया। विजय का 36,000 था तो 36,000 आ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी एक्सपेंसेस है तो इसलिए डेबिट किया गया। अजय को 20,000 30,000 बोला। सर इसको कैलकुलेट कैसे किया, तो मैं बता देता हूँ आपको। 2,000 का 10% 20,000 होता है, 3,000 का 10% 30,000 होता है, समझो। 2 लाख का 10%, 2 0 से ये 2 0 गई, बची के तो 20,000। इसी तरीके से इसका 30,000 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये अमाउंट आया है 20,000 30,000। पार्टनर सैलरी 20,000 30,000 आ गई। अब 2,45,000 में 2,45,000 5,000 ऐड कर देंगे तो 2,50,000 आ जाएंगे, और उसमें से ये लेस कर देंगे क्योंकि ये फर्म के एक्सपेंसेस है, ये दोनों लेस करने के बाद में जो अमाउंट आएगा 2,50,000 में
50,000 और 60,000 लेस करेंगे तो बचेगा 1,45,000। ये क्या बचा अपने पास में? प्रॉफिट ही तो बचेगा, क्योंकि अपन प्रॉफिट को ही तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। 2,45,000 का प्रॉफिट था, अपन उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आए। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता है, फिर पार्टनर सैलरी देनी होती है, दोनों दे दी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ले लिया, अपना प्रॉफिट बचा कितना? 1,45,000 का। इसको बांट देंगे किस रेशियो में? 3:2 में। फोर्थ पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, क्या दिया हुआ है? फोर्थ पॉइंट, प्रॉफिट आर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2 रेशियो। क्लियर? तो अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचता है उसको अपन बांट देते हैं। तो 1,45,000 को बांटेंगे अपन 3:2 में। तो बांटना सिखा देता हूँ मैं आपको। 1,40,000 मल्टीप्लाई बाई 3:2। यहाँ पे आता है अजय का रेशियो, अजय को बांट रहे हैं तो अजय का रेशियो विजय को बांटेंगे, विजय को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो विजय का रेशियो। तो 1,45,000 इंटू 2/5 यहाँ पे 5, क्योंकि अजय का 3 रेशियो है और 2 रेशियो विजय का है, और सम ऑफ रेशियो आ जाता है बाय 5। जब इसको कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 28,000। 28 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 84,000। 84,000 ये आ गया, और इधर आ जाएगा। इसी तरीके से काटेंगे, इसको कट करेंगे तो 28,000, 28 को 56 आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से 84,000, 56,000 आ गया ये अमाउंट। इस तरीके से P&L अप्रोप्रिएशन बनाना सीखा अपन ने। मंडे से अपन कुछ स्पेशल होगा इस क्लास में, जिसमें और समझाने का तरीका बदला जाएगा, क्योंकि इस तरीके से हो सकता है थोड़ा कम समझ में आ रहा हो आप लोगों को। तो मंडे से कुछ और अच्छा करेंगे जिससे अच्छे से समझ में आए। लेकिन पैनिक ना हो, क्योंकि एक बार में कोई चीज़ समझ में नहीं आती। बस इतना से समझना है, फर्म के लिए जो एक्सपेंसेज है उसको डेबिट करना है, फर्म की जो इनकम है वो क्रेडिट करनी है। और फर्म की इनकम नाम मात्र सिर्फ एक इनकम होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो आती है इस अकाउंट में। बाकी सारे एक्सपेंसेज यहाँ आते हैं। जो रिमेनिंग प्रॉफिट होता है उसको बांट दिया जाता है। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट का अमंग द पार्टनर्स, जब पार्टनर्स में प्रॉफिट को बांटना होता है। क्लियर हो गई होगी बात? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आज पढ़ेंगे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन, जिसका पिछले बुक्स का रिवीजन भी हो जाएगा आपका। जो पिछला अपन ने किया है उसका रिवीजन भी हो जाएगा थोड़ा बहुत, और ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल्स क्वेश्चन अपन थोड़े थोड़े करके देखते चलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। फर्स्ट लाइन का मतलब है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनरशिप डीड एब्सेंस हो तब। तो आपको मैंने बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं दिया जाएगा, सैलरी, कमीशन, बोनस, सारे कोई भी रेम्यूरेशन नहीं दिया जाएगा। अगर लोन लिया है फर्म ने तो उस पर इंटरेस्ट ओनली 6% दिया जाएगा। और पार्टनर्स, कोई भी पार्टनर्स बिजनेस को कंडक्ट कर सकता है, बिजनेस को ऑपरेट कर सकता है, और कोई भी पार्टनर्स फर्म के किसी भी अकाउंट को किसी भी वक्त इंस्पेक्शन कर सकता है, निरीक्षण कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है। ये सारे रूल्स एप्लीकेबल हो जाते हैं जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंस होती है। क्लियर बात? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेएबल। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया जाएगा? 6%। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वली। जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट को इक्वली बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन राम ड्राइंग्स 10%। अब राम ने ड्राइंग्स की है और उसका 10% अपन को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है। तो ई विड्रॉल 24,000 ड्यूरिंग द ईयर। आपको मैं बता दूं 24,000 अभी क्या है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में अभी आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। जब वो टॉपिक आएगा, अभी छोटे छोटे टॉपिक करके अपन बहुत सारे टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो जब वो आएगा उसको अच्छे समझाएंगे। यहाँ पे 24,000 का 10% होता है कितना? 2400। क्लियर? 2 0 से 2 0 कट गई तो 2400 बचा। इस 2400 का अपन को नहीं पता ना कि ये ड्राइंग्स कब की गई,
मतलब मंथ के शुरू में की गई, मंथ बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द मंथ या बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, बिल्कुल अपन को नहीं पता क्वार्टरली की है या मंथली की है, ऐसा कुछ भी इन्फॉर्मेशन अपन को गिवन नहीं है, बस इतना सा गिवन है ड्यूरिंग द ईयर। ऐसी कंडीशन में अपन क्या करते हैं, इस 2400 का जो है इसको 6 मंथ का कर देते हैं। 6 मंथ का मतलब 6/12, मतलब इसका हाफ कर देते हैं। जब इसका हाफ करेंगे तो आ जाएगा 1200। तो आंसर इज़ राइट आंसर ए ऑप्शन 1200। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। बाकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बहुत अच्छा टॉपिक है, पढ़ेंगे, हो सकता है कल की क्लास में वो टॉपिक आ जाए। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, वापस वही चीज़ आ गई, पार्टनरशिप एब्सेंस हो तब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है, नहीं दिया जाएगा, दे ही नहीं सकते। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी नहीं दे सकते या नहीं ले सकते। सैलरी इज़ गिवन, नहीं दे सकते। प्रोवाइड शेयर इन प्रॉफिट्स, अब प्रोवाइड शेयर्स इन प्रॉफिट्स, इसके आगे मिस प्रिंटिंग हो गई, इक्वली लिखा होगा, इक्वली, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि जो प्रॉफिट होगा वो क्या दिया जाएगा, जो प्रॉफिट होगा वो क्या किया जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये थोड़ा इसमें लिखने में थोड़ी तकलीफ होती है, लिखा नहीं जाता। 5th क्वेश्चन है, इन द पार्टनरशिप फर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इज, आपको पता है 50 होते हैं। पार्टनर्स आर नॉट एंटाइल्ड टू रिसीव इन द एब्सेंस, वापस एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ना तो सैलरी रिसीव कर सकते हो, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव कर सकते, ना कोई फीस कमीशन चार्ज कर सकते, कुछ भी नहीं ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे लग रहा है कि इन क्वेश्चन से आपके रिवीजन हो रहा है और अच्छे से, और अपने कंसेप्ट थोड़े अच्छे से निखार आ रहा है उनमें। द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल रिड्यूस विथ, जो बैलेंस है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को वो कौन कम करता है। अभी क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बनवाया नहीं है, एक नॉर्मली फॉर्मेट सा बनाया था मैंने आपको, तो उसमें समझाया था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स क्या करता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को कम करता है, तो बाकी सब बढ़ाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बढ़ाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल केवल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स ही कम करता है, तो राइट आंसर है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स। सैलरी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये सब बढ़ाते हैं। पार्टनर्स लोन, पार्टनरशिप डीड इज एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स इन, अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पार्टनरशिप डीड का जो एग्रीमेंट है वो पार्टनर्स में होना चाहिए। देखो बात ऐसा है कि एग्रीमेंट तो ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, लेकिन अगर डीड बना दी तो डीड तो हमेशा रिटर्न में होगी, क्योंकि आपने वो जो एग्रीमेंट किया है उसी का तो रजिस्ट्रेशन कराया होगा। समझो आपने एक एग्रीमेंट लिखा और उसका रजिस्ट्रेशन कराया किस में, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। अब उस पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्ट्रेशन कराया तभी तो डीड बनी वो। अब डीड बन गई तो रिटर्न में होना कंपलसरी है, रिटर्न में होगी ही होगी वो, क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं सकता ओरली तो अब एग्रीमेंट कैसे हो सकता है, एग्रीमेंट तो ओरल भी हो सकता है और रिटर्न में भी हो सकता है, एग्रीमेंट दोनों में हो सकता है, लेकिन एग्रीमेंट होना कंपलसरी है और पार्टनरशिप डीड भी रिटर्न में होना कंपलसरी है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्सन हु फॉर्म द पार्टनरशिप आर इंडिविजुअली नोन एज, आपको बताया था मैंने, पार्टनरशिप में इंडिविजुअली पार्टनर्स होते हैं और जॉइंटली कलेक्टिवली पार्टनरशिप होती है। क्लियर। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में अभी भी बताया, ये देखो छोटे छोटे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ थ्योरी में, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं ये ऑब्जेक्टिव टाइप, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस भी होते हैं। तो ये अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान दो आप जो मैं बोलता हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज़ इनकम फॉर फर्म, किसके लिए, फर्म के लिए क्या होती है, इनकम होती है। ये सारी चीज़ें आज अपन ने पढ़ी, आपने एक क्वेश्चन मैंने आप प्रैक्टिकल करवाया, मंडे से प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो सकता है कोई स्पेशल तरीके से करवाया जाए ताकि आपको उसमें समझने में और डायरेक्ट टू कनेक्ट किया जाए, तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। बाकी आपको कोई सजेशन देना हो तो आप मुझे दे सकते हो। और ये वीडियो देखने के लिए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्लासेज रेगुलर है और क्लासेज आप रेगुलर अटेंड करते रहें और सीखते रहें कुछ नया। इस पेंडेमिक जो टाइम चल रहा है उसमें क्लासेस लेना मुश्किल हो गया है, तो आप ऑनलाइन क्लासेस अच्छे से लो और इसमें और इम्प्रूवमेंट किया जाएगा ताकि और आपको अच्छे से समझाया जा सके।
थैंक यू सो मच।